खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी का हलफ होगा या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में समात 1 बजे मुकर्रर। PTI वकील सलमान अकरम राजा चीफ जस्टिस के कोर्ट में पेश। अदालत ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से हलफ के लिए दस्तयाबी से मुतल्लिक राय तलब कर ली। जमीयत उलमा इस्लाम ने खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी का इंतखाब चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया कि वज़ीर-ए-आला का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ, कैसे दूसरे वज़ीर-ए-आला का इंतखाब हो सकता है। गवर्नर ने वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत की है। ज़रूरी था कि गवर्नर पहले इस्तीफ़ा मंजूर कर लेता, फिर इलेक्शन होता। वज़ीर-ए-आला की इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। मिस्र के शहर शर्म शेख में गजा मुआहदे पर दस्तखत। अमरीकी सदर ट्रंप, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तुर्किया, मिस्र, कतर, बरतानिया, फ्रांस समेत 20 आलमी रहनुमाओं ने मुआहदे पर दस्तखत किए। अमन मुआहदा अमरीका, तुर्किया, कतर और मिस्र की सालसी से तय पाया। ट्रंप ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, आज तारीखी दिन है। अमन मुआहदा बड़ी कामयाबी है। मुआहदे की दस्तावेज उसूल और ज़वाबत की वजाहत करेगी। ईरान से भी एक मुआहदा करना चाहता हूँ। यकीन है ईरान पाबंदियों का शिकार होते हुए अमल में शामिल होगा। अमरीकी सदर की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें, शहबाज शरीफ से भी मिले। अमन की कोशिशों में डोनाल्ड ट्रंप का अहम किरदार नाकाबिले फरामोश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सदर ट्रंप अमन के अलंबरदार हैं। उन्होंने पाक भारत जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया, जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जानें बचाई। आज गजा के लिए अहम और तारीखी दिन है। अनथक मेहनत से गजा में अमन कायम हुआ। सदर ट्रंप को एक बार फिर नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान करते हैं। क़याम अमन के लिए हम सब ने मुश्तरका कोशिशें की। अमीर कतर और दीगर दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसराइली यरगमालियों की 736 दिन बाद रिहाई पर तेल अवीव और यरूशलेम में अवामी गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और हुकूमत से सवाल किया, ये सब इतनी देर से क्यों हुआ। मुजाहिरीन का कहना था, अगर मुआहदा पहले हो जाता तो ज़्यादा कैदी जिंदा होते और हज़ारों फ़लस्तीनियों की जानें बचाई जा सकती थी। तेल अवीव और यरूशलेम में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हमारी हदूद में मुदाखलत ना करो। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। दफ्तर खारजा की अफगान तर्जुमान को सख्त सफारती वार्निंग जारी। बयान में कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बयानबाजी बंद करें। अफगान तर्जुमान ने अपने दायरा कार तक महदूद रहें। दीगर ममालिक के मामलात में मुदाखलत आलमी सफारती उसूलों के खिलाफ है। पाकिस्तान को अपने दाखिली उमूर पर किसी बैरूनी मशवरे की ज़रूरत नहीं। तालिबान अपने वादे पूरे करें और दोहा मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। तालिबान हुकूमत यकीनी बनाए कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को एक बार फिर करारा जवाब। पाकिस्तानी सफारतकार आसिफ खान ने मोदी सरकार को घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, भारत हर साल झूठ पर मबनी पुराना स्क्रिप्ट लेकर आता है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस्तिस्वाब राय है। भारत खुद सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर लेकर आया, अब फरार चाहता है। भारत कलदम BLA, TTP, मजीद ब्रिगेड जैसे गिरोहों की पुष्टपनाही कर रहा है। भारत दुनिया की बड़ी जमहूरियत नहीं, गुमराह रियासत है। RSS, BJP हुकूमत ने इस्लामोफोबिया को रियासती पॉलिसी बना दिया। अक़लीतों पर मज़ालिम की मुतअद्दिद आलमी तंजीमों की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। सरकारी खरीदारी और ठेकों में करप्शन की रोकथाम के लिए IMF शराइत। प्रीक्योरमेंट सिस्टम पर अमल दरामद के में पंजाब बाजी ले गया। पंजाब में ई-पैड पर सबसे ज़्यादा काम किया गया। ज़राए के मुताबिक 90% महकमों में ई-पैड सिस्टम नाफिज। वफाकी हुकूमत के 60% इदारे ई-पैड इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध 25%, खैबर पख्तूनख्वा 15 से 16 महकमों में ई-पैड का इस्तेमाल शुरू हुआ। बलूचिस्तान में ई-पैड का इस्तेमाल नहीं हो रहा। माफिया को लगाम देने के लिए ई-पैड का इस्तेमाल शुरू। अहमदपुर सियाल में सैलाबी रैली तबाही की दास्तानें छोड़ गया। जिला जंग की तहसील अहमदपुर सियाल के इलाके सजावल चद्दर में सैलाबी रैला मकानात, मवेशी और कीमती सामान बहा ले गया था। नकल मकानी करने वाले मुतासिरीन वापस पहुंचे तो सब कुछ उजड़ चुका था। मुतासिरीन का कहना है कि अब तक कोई इमदाद नहीं मिली। कई इलाकों में लैम्पिस्किन बीमारी ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। मुतअद्दिद जानवर हलाक। सिंध में अनोखी चोरी। घोटकी में चोरों ने रात को 8 खंभों से 11,000 वोल्टेज के तार उतार रही। 200 देहात बिजली से महरूम। वापडा एहलकार सोए रहे, शहरी परेशान।